ओम शांति। मीठे प्यारे सभी भाई बहनों को, सभी आत्माओं को ओम शांति। अपने आप को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। बुद्धि से शिव बाबा को परम धाम में देखेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आओ और मुझे पढ़ाओ, मुरली सुनाओ। तो खुद को किससे जोड़ना है? शिव बाबा से जोड़ना है। बाकी सब शिव बाबा पर छोड़ दो। बच्चे, परिवार, समस्याएं सब बाबा को दे दो, सब बाबा पे छोड़ दो, हल्के हो जाओ, सारा बोझ बाबा को दे दो। तो आज सुनते हैं मुरली का सार। इक्कीस दिसंबर की मुरली है। आज मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षा दी, क्या श्रीमत दी, सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। हमें सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। ऐसे बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, यह अभ्यास करना है। और इसके साथ साथ क्या करना है? सर्विस, यानी सेवा करनी है। कौन सी सेवा? बाबा का मैसेज सबको देना है। शिव पिता परमात्मा परम धाम से आए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर और सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का फिर से श्रृंगार कर रहे हैं। देवी गुणों और श्रीमत के आधार पर हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। सत्युग में जाने के लायक बना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। हमारे अंदर का सारा किचड़ा साफ करने आए हैं। बाबा हमें नहला धुला कर, साफ सुथरा करके, श्रृंगार कर, देवी ड्रेस बना के, देवताओं वाली, और फिर सत्युग में पाठ, सत्युग में सुख भोगने के 21 जन्मों का सुख पाने के लिए वर्षा दे देते हैं। 21 जन्मों की बादशाही हमें दे देते हैं। तो कितना प्यारा मीठा बाबा हमारा है। प्रश्न है, किन एक बाप में, किस एक बात से बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते? कौन सी बात है जिसमें बाबा भी चुप हो जाते हैं? उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाबा कितना पढ़ाते हैं, कितना श्रीमत देते हैं प्यार से। मीठे बच्चे कितना दुलार से हमें शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं, और हम उन शिक्षाओं का उल्लंघन करें, श्रीमत को तोड़े और भाग जाए, बाबा से मुख मोड़ लें, तो फिर क्या कहेंगे बाबा? कहेंगे कि इनके ड्रामा में ही ऐसा है, नसीब में ही नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। वो बाकी बाबा पर पूरा निश्चय नहीं कर पाते क्योंकि उनके ड्रामा में नहीं होता है, तो इसलिए बाबा चुप हो जाते हैं। यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, और यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाबा जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। बाबा को लगता है, बाबा को हमारी कितनी फिक्र रहती है कि मेरे बच्चे भोले भाले बच्चे हैं, किसी के नाम रूप देह में ना फंस जाए। और फिर बाबा को छोड़ देते हैं, माया के चपेट में जकड़े जाते हैं। मोह, अहंकार, काम विकार, इनमें जकड़े जाते हैं और फिर माया से बाबा से फारकती कर देते हैं, बाबा से मुख मोड़ लेते हैं। क्योंकि जहाँ ये सब किचड़े हैं, विकार है, वहाँ पे वो बाबा से मिलन नहीं मना सकते हैं। तो बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाबा की याद में विजयी बनना है।
हिम्मत का कदम उठाना है। बाबा 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 करते करते, बाबा की मदद लेते, बाबा को याद करते, हम बड़ी से बड़ी माया के से भी विजय पा सकते हैं। माया क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, दे अहंकार और काम विकार, इन सब से हमें जीत पानी है। इन सब से हमें युद्ध करना है। अंदर में अपने ही मन को समझाना है। ये कहाँ है? हमारे अंदर में। तो इसी को, इन सभी बुरी आदतों से जो हम जकड़े हुए हैं, इन विकारों में, ये भूत है बड़े बड़े, जो हमें अच्छा नहीं बनने देते। क्रोध का भूत, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये बड़े बड़े भूत हैं जो हमें अच्छा नहीं बनने देते। इन सब से मुक्ति पानी है। कैसे पाएंगे? जितना बाबा को याद करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, जितना मुरली का मनन मंथन चलेंगे, जितना अपने मन को घड़ी घड़ी समझाएंगे और पूरा अटेंशन रखेंगे, तब शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलने के लायक बन जाएंगे। धारणा है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। हम कौन हैं? उच्च कोटि के ब्राह्मण। सभी की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। सभी की मनोकामनाओं से क्या अर्थ है? कोई दुखी, परेशान, अशांत है, घिरा हुआ है माया के चुंगल में, उनको आज़ाद कराना है। सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करानी है। बाबा की पहचान करानी है। खुद की भी वास्तविक उसको पहचान देनी है और अपने सच्चे सच्चे घर का पता बताना है। तो इस नशे में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सबको सत्य का रास्ता बताने वाला, सबको सर्व मनोकामनाओं से भरपूर करने वाला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान गॉडली स्टूडेंट हूँ। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। श्रेष्ठ दृष्टि, हमारी पवित्र दृष्टि हो, वृत्ति, सोच अंदर में अच्छी हो, और करना जो हम करें वो बहुत ही अच्छा करें। ये सेवा है। निरंतर हम सेवाधारी बन सकते हैं जब हमारी दृष्टि पावन होती है, सोच पावन होती है और चाल चलन व्यवहार रॉयल होता है, तो हम बाबा के लाडले सपूत विश्व सेवाधारी बच्चे बनते हैं। बाबा हमें ये वरदान देते हैं, बच्चे निरंतर सेवाधारी भाव, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। शुक्रिया बाबा, कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया है। जैसे यह शरीर श्वास के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ब्राह्मण परिवार का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न आने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं हो तो मूर्छित हो जाते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो मूर्छित हो जाते हैं, माया के चुंगल में चले जाते हैं। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा से सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। बाबा नंबर देते हैं, बाबा चेक करते हैं बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे के कार्य कैसे हैं, श्रीमत पे कितना चल रहा है, अमृत वेला कितना उठ रहा है और कितनी परीक्षाओं को खुशी खुशी हैंडल कर रहा है। तो फिर उस आधार पे हमें नंबर मिलते हैं और हमारे सिर पर विजय भव का ताज रखते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन का अर्थ है, भावार्थ है, जो भी हम करते हैं उसको साक्षी होके देखें। जैसे मैं अलग, मेरे से छाया अलग, जो हमारे मन में चल रहा है ना उसको देखें। जहाँ भी गलत सोच चलती है उसको तुरंत बदले।
तो साक्षीपन की स्थिति रखनी है। अंदर में जैसे बच्चा कार्य करता है, हम देखते हैं, ऐसे मन हमारा बेबी है, ये क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, तो हमें उसको देखना है और सही गाइड, सही बाबा के श्रीमत के भावार्थों के द्वारा खुद को बदलना है। वही बाबा के दिल तक नशी बच्चा बन पाता है। और बुद्धि के द्वारा हमें निर्णय देना है, शुद्ध सही निर्णय देकर अपने मन बेबी को समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने सेवा के निमित्त बनाया, शुक्रिया बाबा। सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। प्रभु संदेश सबको सुनाए, सेवा पर विशेष ध्यान दे। अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है तो बैठ के चलते फिरते मन में मनसा वाचा यानी मन के द्वारा सबको मैसेज देते चले, दुआओं से उनकी झोली भरते चले। खुश रहो, शांत रहो, पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा के प्यार में लवलीन रहो और संतोषी भाव, खुश नसीब भाव, वरदानों से सबकी झोली भरते रहे, क्योंकि ये वरदान कई गुना होके हमारे पास ही आएंगे। जो हम सबको देते हैं, प्रकृति को जो हम देते हैं, हमारे सामने वाले को जो हम देते हैं, देना ही लेना है। तो सेवाओं में बिजी रहें, मन में नेगेटिव नहीं चलेगा, मन खुशी में झूमता रहेगा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता रहेगा। बाबा का विशेष स्नेह प्यार हम पर बरसता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। अपने को चमकता हुआ सितारा, बुद्धि के मस्तक के बीच बैठा मैं सितारा, मैं दिव्य मणि, पवित्र पावन, और मेरे परम पिता भी दिव्य हैं, परम आत्मा हैं, पूरी सृष्टि के कल्याणकारी मंगलकारी हैं। ऐसे उनके स्वरूप को देखें और बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं निर्मल पवित्र पावन बनता जा रहा हूँ, संपूर्ण बनता जा रहा हूँ। बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मेरे अंत्य का स्नान हो रहा है और बाबा का कोटि कोटि बार शुक्रिया करें। ये सभी वाइब्रेशन चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल रही हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।